नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनटीए के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में सारे एग्जाम्स आरओ एआरओ एपीएस स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर और जितने भी एनटीए ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एग्जाम्स लिए या फिर प्रीवियस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को हम इंपॉर्टेंट जो उनके क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बूस्टर की तरह काम करेंगे। तो ये आपने चाहे भले ही पूरा सब्जेक्ट कवर कर रखा हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को लास्ट टाइम पे पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें और ना ही इसे छोड़ें, स्किप ना करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको डेली क्विज कराई जाती है और साथ ही साथ आपके जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, टारगेट्स हैं, सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप टेलीग्राम पर अग्नि कंपटीशन टाइप करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो पहला क्वेश्चन है किसका उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन है त ग प च। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग, क्योंकि क ख ग और घ ये चारों ही कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शंस देखते हैं तो त हो जाएगा दंत, ठीक है, प ओष्ठ और च है तालव्य, च है तालव्य। ठीक है, तो ये हो गया तीनों का सही आंसर क्या है हमारा इसमें ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा मात्र प्लस ऋणाम और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर नायक ने नील परिधान यानी कि नीले परिधान पहने हुए नायिका के कांतिमय अंग जो है उनकी तुलना नीले बादलों यानी कि मेघवन नीले बादलों के बीच कांतिमय बिजली से करी है। यहाँ पर जो आ गया है, ठीक है, तो उपमेय में जो आ गया है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना रहती है, वहां उत्प्रेक्षा होता है। ये चीज याद रखेंगे। उपमेय में उपमान की संभावना, ठीक है, जहां पर संभावना होगी उपमान की उपमेय में तो वहां क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा। और जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होगा, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप क्या रहेगा? भेद रहित आरोप रहेगा, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, और उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार आपने देख ही लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अन। भक्षण में प्रत्यय कौन सा है? अन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? तो गोबर गणेश उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 5। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करण तत्पुरुष। ठीक है, गोबर गणेश का समास विच्छेद क्या है? गोबर से निर्मित गणेश। क्या है? गोबर से निर्मित गणेश। और कर्ता ने कर्म को करण से आपने पढ़ा होगा, तो कौन सा तत्पुरुष आ गया इसमें? करण तत्पुरुष आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया वाक्य किसका उदाहरण है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप ये टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैंने हिंदी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, मैंने सारी चीज़ें वर्णमाला वाक्य वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही क्रिया होती है। ठीक है, एक ही क्रिया हो, एक ही कर्ता हो, एक ही कर्ता हो और एक ही क्या हो? उद्देश्य हो। जहाँ पर एक ही क्रिया, एक ही कर्ता, एक ही उद्देश्य, वहाँ क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे क्रिया क्या है? कहानी लिखना। ठीक है, कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, उद्देश्य क्या था? पुरस्कार प्राप्त करना। गीता क्या है यहाँ पर? गीता हो गई यहाँ पर कर्ता। क्लियर? तो एक एक है तीनों चीजें, ये हो गया सरल वाक्य। नेक्स्ट है पैसे से ही आदमी की इज्जत है, निम्न में से उचित लोकोक्ति का चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा 7th का डी जड़ है तो नर नहीं
तो खंडहर, जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, यानी कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं। अपनी पकड़े अपने हाथ, मतलब जैसा दोगे वैसा लोगे। होनहार बिरमान के होठ चिकने पात, यानी कि बचपन से अच्छे लक्षणों का दिखना। और जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। ठीक है, बाकी फोर्थ का आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं? तो बिना पलक झपकाए होता है निर्निमेष। कौन क्या होता है? निर्निमेष होता है। इच्छा रहित निष्प्रय को क्या कहते हैं? इच्छा रहित। क्लियर। और विकार रहित हो जाता है निर्विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म बताना है। तो सबसे पहले देख लेंगे, आद्रत और तिरस्कृत सही आंसर है, सही युग्म है आद्रत और तिरस्कृत। आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। अवर्षण का विलोम हो जाएगा वर्षण। और गणतंत्र का विलोम हो जाता है राजतंत्र। क्लियर। तो ये इसके विलोम है और सही आंसर क्या हो जाएगा? आद्रत का तिरस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडोजा पर्यायवाची शब्द है। विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्र का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं, सुरपति, शचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराज। ठीक है, इसके अलावा वज्रधर, अमरपति। ये सभी किसके पर्यायवाची हो गए? ये सभी के सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, जो कंठ्य वर्ण है, महाप्राण है और घोष, तीनों ही है। अगर देखते हैं ख, तो ख क्या है? ये कंठ्य है, अल्प प्राण है और अघोष है। ठीक है। क की बात करते हैं तो क की बात कर, एक मिनट मैंने उल्टा बता दिया है थोड़ा सा। जो ख है वो तो है कंठीय, ठीक है, लेकिन क क्या है? ये ख क्या है? ख है महाप्राण और अघोष। लेकिन जो क है वो कंठीय तो है, अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है और अघोष है। ड की बात करते हैं तो ड कंठ्य है, अल्प प्राण है और साथ ही साथ घोष है। ठीक। और बाकी कंठ्य, महाप्राण, घोष तीनों की बात करें तो हाँ, सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूधर्व का संधि विच्छेद बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू प्लस ऊर्ध्व। ठीक है। और कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, आती है शून्य क्षितिज से के लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पागल सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार है। इसमें उपमेय और उपमान में समानता दी गई है। प्रतिध्वनि उपमेय, इसमें प्रतिध्वनि क्या है? उपमेय है। और पगली क्या है? ये उपमान है, पागल औरत यानी कि। ठीक है, इसमें दोनों में क्या है? समानता दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नशीला में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 14, नशीला में प्रत्यय है बी, ईला। कौन सा है? ईला। ईला प्रत्यय के और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? चमकीला, पथरीला, शर्मीला, ये सभी ईला प्रत्यय, बड़ी वाली ई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रातों रात शब्द में समास बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अव्यय भाव। क्या? रात ही रात में। रातों रात का मतलब क्या है? रात ही रात में। जिस समास में प्रथम पद या तो उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, वो क्या होता है? अव्यय भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त वाक्य, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य है? तो सही सरल वाक्य हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन नंबर सी। गुड़ ना दे गुड़ की, लोकोक्ति पूरी करनी है तो गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, आपने सब में सुनी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो सही आंसर हो जाएगा प्रायश्चित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भी। नाउ नेक्स्ट है, निम्न में से विलोम शब्द का सही युग्म बताना है।
आग्रह विग्रह, गणतंत्र लोकतंत्र, आकीर्ण विकीर्ण, थोक या परचून। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकीर्ण का विकीर्ण है, जबकि आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह। क्या होगा, दुराग्रह। ठीक है, गणतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र, और थोक का क्या हो जाएगा, फुटकर। क्या हो जाएगा, फुटकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि किन्नरपति, धनपति, यक्ष, इसके अलावा और क्या, धनिक, धनिक भी कुबेर का पर्यायवाची है, और धनेश भी कुबेर का पर्यायवाची है, धनाध्यक्ष भी कुबेर का पर्यायवाची है। किन्नरपति, धनपति, यक्ष, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड न हो। तो वर्ण का सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण उस मूल किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, तो सही आंसर होएगा ध्वनि। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। ठीक है, और मूल हिंदी में 52 कितने वर्ण हैं, 52 वर्ड होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मोत्सर्ग में प्रयुक्त संधि बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्म प्लस उत्सर्ग। ठीक है, कौन सी संधि है, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर हो जाएगा पौर्विक। लालित को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लालायित। लब्ध प्रतिष्ठित को लब्ध प्रतिष्ठ, एक मिनट, लब्ध प्रतिष्ठ, और दायित्व को दायित्व। ये है इसकी सही वर्तनी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। 24 का सही आंसर है कारवेल। ये तत्सम शब्द है। कारवेल है किसका तत्सम शब्द, करेला का। किसका, करेला का है। सांझ का, सांझ किसका तत्सम है, सांझ है संध्या, ये संध्या होगा। जेठ का क्या होएगा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तत्सम क्या होगा, ये सब तद्भव दिए हुए हैं। और सूत का जो तत्सम है वो हो जाएगा सूत्र। ठीक है, कारवेल किसका तत्सम है, करेला का, जबकि सांझ, जेठ और सूत ये तद्भव है, जबकि सांझ का तत्सम संध्या, जेठ का ज्येष्ठ और सूत का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता है। इसमें जो पुस्तकें हैं उसके बारे में पूछा गया है, अंडरलाइन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकें संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन और कर्म कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। रेखांकित पद बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुष, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, लास्ट में प्रश्नवाचक। क्लियर, ये सारे क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विपदा मुझे घबराती है। इसमें घबराने में क्रिया कौन सी है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक क्रिया है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। श्याम ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं रचना की दृष्टि से, सकर्मक और अकर्मक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्रोध से पागल होना, इस भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जल भुनकर खाक हो जाना, ऑप्शन नंबर डी। शैलोन्नत में प्रयुक्त समास है। तो शैलोन्नत यानी कि शैल के समान उन्नत, क्या हो जाएगा, शैल के समान उन्नत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शैलोन्नत में कौन सा समास है, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। क्या होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद विशेषण होता है। पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। 30 क्वेश्चन है, स्वेदज के लिए वाक्य खंड है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, स्वेदज कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। 31 क्वेश्चन है, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सही आंसर हो जाएगा 31 का बी,
छोटी ई वाली ई है इया, यानी कि दुखिया, सुखिया, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। लुटिया में भी इया प्रत्यय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहा खर्च में प्रयुक्त समास बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष, यानी कि रहा के लिए खर्च। रहा खर्च यानी कि रहा के लिए खर्च। क्लियर। समस्त पद में पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम के संयोजक ने कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ संयोजित किया था। संयोजक यानी कि इसका रेखांकित शब्द का लिंग बदलना है, संयोजक का स्त्रीलिंग बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजिका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक बताना है शिष्य के लिए। ठीक है, कौन किसके लिए बताना है? शिष्य के लिए बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा 34 का बी, संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति क्या होती है इसकी? को या फिर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फिल करना है लोकोक्ति को, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्व प्लस इच्छा का संधि विच्छेद बताना है, तो सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर बी, स्वेच्छा। तो संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचयिता का स्त्रीलिंग रूप बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, सही आंसर हो जाएगा 37 का रचयित्री। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। रचयिता का जो स्त्रीलिंग है वो है रचयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न शब्दों के विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। सांवला, भंवरा, रेलगाड़ी और शीर। तो सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर डी, शीर को मतलब क्या बोलते हैं? खीर। किसका तत्सम है ये? खीर का। सांवला का जो तत्सम है वो होता है श्यामल। ठीक है, और भंवरा का होता है भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बीती विभावरी जागरी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण। वैसे इसमें जो अलंकार है वो है रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आयोग ने माना वो माना ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, आपके साथ उचित न्याय होगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके साथ न्याय किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या बतानी है। अभी मैंने पहले भी बताया है, तो हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52। और वर्ण क्या होता है? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड ना किया जा सके। वर्णों का उच्चारण समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। न्यून में प्रयुक्त संधि है क्वेश्चन नंबर 42, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यून में प्रयुक्त संधि है यण। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस ऊन, बड़े वाला ऊ बनेगा, नी प्लस ऊन, ये हो जाएगा न्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा कृशांगी। पहले वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। चातकीनी नहीं होगा, चातकी होगा। ठीक है, कोमलांगिनी नहीं होगा, कोमलांगी, कोमलांगी होगा। और प्रेयसी में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, प्रेयसी ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से तत्सम पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा जिव्या। जिव्या स्त्रीलिंग है, जबकि काष्ठ, पारद, पक्ष ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अलका कहती है मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूँ। इसमें तृष्णा के बारे में बताना है। तृष्णा क्या है? तो सही आंसर है 45 का सी, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और संबंध कारक, क्योंकि तृष्णा के साथ संबंध है तो इसलिए क्या आ जाएगा? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें सर्वनाम बताना है। 46 का सही आंसर है डी, कोई, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सारे कंप्लीट मैंने टॉपिक पढ़ा रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए चैनल पर और आपको मिल जाएगा अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है 47, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो भरना कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक या द्विकर्मक या संयुक्त? तो 47 का सही आंसर है अकर्मक, सही आंसर हो जाएगा अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, स्पष्ट कह देना भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा। 48 का सही आंसर हो जाएगा दो टूक बात कहना, ऑप्शन नंबर सी सही है। 49, क्षत्रिय धम में प्रयुक्त समास है। क्षत्रिय धम में प्रयुक्त समास है
तत्पुरुष, क्षत्रियों में अधम, क्षत्रियों में अधम। और जहां पर में आ जाता है वहां कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष है इसमें। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और पार्ट 2 के लिए मैं तभी इसके आगे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहे। जो क्षमा पाने लायक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षम्य। तो आपको कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे बताना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्लियर? तो और आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू।